तो इंग्लिश को भाई अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके हम खबरों के हेडक्वार्टर्स में वापस आ चुके हैं और आज भाई स्पाइडरमैन 4 से लेके थॉर 5 से होकर कैंग साहब के रिटर्न तक सब पे चर्चा करेंगे। सो बिना कोई ऐसे डार्क से जोक मारे, टाइम बहुत खराब चल रहा है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो शुरू करें हमारे ब्लैक पैंथर 3 से। तो मार्वल के प्रोड्यूसर नेट पुणे ने तो एक तरह से कंफर्म कर ही दिया कि दोनों एवेंजर्स मूवी से पहले नहीं आने वाली नाडा, मतलब अगले सागा तक वकांडा की दुकान बंद है। बट ऑल्सो रिपोर्ट्स भी जो आ चुके हैं कि रैन कुगलर ब्लैक पैंथर 3 को एक हॉरर सुपरनैचुरल थीम ही देने वाला है। इसका मेन विलन भी है किसी और को नहीं बल्कि अचीबे को बनाना चाहते हैं। बेसिकली एक जीमो टाइप विलन, बट उससे भाई वे मोर साइकोटिक और खतरनाक। बंदे ने भाई मेफिस्टो को अपनी आत्मा बेच रखी है। और इंटरेस्टिंग थिंग इज कि डेंजल वॉशिंगटन भी शायद इसी ही रोल को प्ले कर सकते हैं। नॉट लॉक येट, क्योंकि मार्वल उन्हें भाई मैग्नेटो भी बनाना चाहती है, बट हाँ फिलहाल तो कौओं का यही कहना है। देन इसके बाद भाई लोग एक्समैन मूवी को भी लेके 5 किलो अपडेट्स आए हैं। जैसे कि पहले तो ये जानने आ चुका है कि चांसेस हैं कि इसकी फिल्मिंग हमारी अगले साल से ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि गेस व्हाट, मार्वल इसे भाई 2027 को ही रिलीज करना चाहती है। इनफैक्ट भाई सुनने तो ये भी आया कि ये बहुत हद तक हमारी फैंटास्टिक फोर जैसी ही होगी। लाइक सारे एक्समैन यंग तो होंगे ही, बट फिल्म में उनकी ओरिजिन नहीं दिखाई जाएगी, सीधा भाई मिडिल ऑफ द एक्शन से ही स्टार्ट होगा। और बात भी हमारी रिलीज डेट पे आ चुकी है, तो कास्टिंग का धुआं भाई कैसे नहीं उठेगा। तो हैरिस डिकिंसन ने साइक्लॉप्स, सेडी सिंह के जीन ग्रे, मार्गरेट क्वाली रोग और जूलिया बटर से किटी प्राइड के लिए मार्वल के रडार में है। इनफैक्ट सिर्फ ये भी नहीं, मार्वल हमारे पत्थर रॉक साहब को अभी भी अपोकलिप्स बनाना चाहती है। तो फाइनली बन जाते हैं, तो रेडी रहना रॉकॉपलिप्स के लिए। फिर इसके बाद सुपरमैन को लेके रिसेंटली जो इनसाइड बज़ मिल रहा है वो एक्चुअली में देखो बहुत पॉजिटिव तो है ही। इवन फैंटास्टिक फोर को लेके भी अच्छा सुनने मिला है। बट डीसी की नगरी से जो सुनने आ चुका है कि बाबा गेम्सन में भी देखो सुपरमैन के सीक्वल पे भी ऑलरेडी काम चालू कर चुका है। बाबा गेम्सन साहब आपके पास एक चमगादड़ भी है वैसे, सो प्लीज कुछ करो। फिर इसी बीच भाई डूम्सडे को लेके भी मल्टीपल अपडेट्स प्रकट हुई हैं। पहले तो भाई स्क्रिप्ट के कंप्लीट ना होने के कारण से डूम्सडे की फिल्मिंग जो कि मार्च से चालू होने वाली थी, क्रिस हेम्सवर्थ, रूसोस, बकी साहब हमारे ऑलरेडी यूके में आ भी चुके थे, तो इसकी फिल्मिंग अब अप्रैल को शिफ्ट हो चुकी है। और अगर सोच रहे हो कि एक महीने से क्या ही हो जाएगा, तो बहुत कुछ हो जाएगा सर, क्योंकि ये कंप्लीट होते ही सीक्रेट वॉर्स भी अगले साल मार्च से ही स्टार्ट होने वाली थी। तो इसे धक्का मिलेगा तो पीछे वाले पार्टी भी तो गिरेगी, सो होपफुली ज्यादा न गिरे। बट हाँ, डूम्सडे के साथ ही चिपक के जिनकी फिल्मिंग होने वाली है, यानी नॉलन साहब के ऑडिसी पे बात करें तो सबसे पहले तो इसका फर्स्ट लुक मिल चुका है, जिसमें मैट डेमन को तुम ओडिसियस के रूप में देख सकते हो। फिर अगर मार्वल वाले अपने एक्समैन की कास्टिंग कर रहे हैं तो इनकी तरफ से भी धड़ाधड़ चल रहा है। रिसेंटली ही मिया गॉथ, कॉरी हॉकिंस, एलियट पेज और चार्लिस थेरॉन को लपेट लिया गया है। ये वैसे भी एक बार चालू हो जाते हैं तो आधे हॉलीवुड को उठाए बिना रुकते नहीं, सो नॉर्मल है। बट इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिकलिटी वाली आदत के चलते इन्होंने मोरोको में एक पूरा सेट तो भाई बना ही लिया है। बट ऑल्सो भाई फिल्म में जो ये एक पूरा साइक्लॉप्स दिखाने वाले थे, तो उसे भी अपेरेंटली ग्रीस के किसी गुफा के अंदर एक मैकेनिकल पपेट के साथ ही शूट करेंगे। सीजीआई भाई नमक की तरह इनके लिए कम से कम ही चाहिए। बट वो जो भी हो, अब इनके फिल्म के लीड यानी हॉम टॉलैंड पे भी बात कर लें तो पहले तो डूम्सडे और ऑडिसी के चलते स्पाइडरमैन 4 तो लेट से शूट होगी ही। मार्च से हमारा स्क्रिप्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, बट जुलाई से नवंबर के बीच से ही फिल्मिंग होगी, क्योंकि अपेरेंटली देखो डूम्सडे और ऑडिसी के बीच ये इतना टाइट रहेंगे कि डूम्सडे में ए लॉट ऑफ सीन्स इनके कोई बॉडी डबल ही शूट करेगा। और अगर कहोगे कि ये कैसे बात हुई, पेमेंट तो भाई फुल लेंगे, तो इनकी सानाबंदी देखो। नो वे होम में जो मेमोरी वाइप वाला कांड हुआ था, तो उसके चलते स्पाइडी अपने पीटर वाले साइड को कंप्लीटली साइडलाइन ही कर चुका होगा। सो वो मोस्ट ऑफ द डूम्सडे में अपना मास्क भाई खोलने ही नहीं वाला, और मार्वल और हॉम टॉलैंड इसी ही लॉजिक का फायदा उठाएंगे। इवन सर सिर्फ इतना ही नहीं और भी माल है, जैसे कि ये भाई अब जानने आ चुका है कि स्पाइडरमैन 4 का बजट है 200 मिलियन ही होगा, सेम एज नो वे होम। फिर डूम्सडे में जो इनकर्सन भी दिखाया जाएगा, तो उसका देखो 60% रेस्पॉन्सिबल नो वे होम के इवेंट से होने वाले हैं। इनफैक्ट नो वे होम के एंड में जो इनकर्सन देखो ट्रिगर भी हुआ था, तो अपेरेंटली हमारे क्ली और स्ट्रेंज भाई उसको ही रोकने में लगे हैं। इन भाई साहब के आइडेंटिटी के चक्कर में पूरे यूनिवर्स के लगने वाली है। बट सबसे देखो बड़ी अपडेट इस वैसे तो बड़ी नहीं, बट हाँ, मार्वल और सोनी अभी भी स्पाइडरमैन की एक और ट्रिलोजी बनाना चाहते हैं, जिसका पहला इंस्टॉलमेंट है स्पाइडरमैन 4 ही होगा। आई नो बहुत ही कॉमन चीज है, बट मुझे जो बोला गया था मैंने बोल दिया। इवन स्पाइडरमैन पे आए ही हैं, तो माइल्स का भी जो सुनने आ चुका है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद जो नया वाला सोनी यूनिवर्स बनने वाला है, तो रिपोर्टेडली हमारे माइल्स भाई उसी ही यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के रूप में इंट्रोड्यूस होंगे। सो जल्दी देखने का सोच रहे थे तो जल्दी सो जाओ। फिर इसी में भाई थॉर 5 को लेके भी मैसिव अपडेट्स हैं। लाइक हाँ, अभी के लिए ऐसा कोई क्लियर विंडो है नहीं कि कब ही आएगा। होपफुली डूम्सडे के बाद बहुत टाइम है, उसके बाद खेतीबाड़ी तो नहीं करेंगे, बट ये देखो जब भी आए ये बात गारंटीड है कि ह्यूज होगा, क्योंकि रिपोर्टेडली इसमें हरक्यूलिस तो देखने मिलेंगे, बट उसके साथ साथ इसमें वैलहाला पे भी फोकस होगा, एंड थॉर कॉर्प्स और गॉड ऑफ वॉर
एरीज भी देखने मिलेंगे। और वैसे भी हमारे वाईटीटी साहब ने लव एंड थंडर में जो पाप किए हैं इससे कम में धुलेंगे भी नहीं। सो बनाओ, बिल्कुल बनाओ, मैं तो बोलता मुझे भी ले लो। पर फिर इसी में कप्तान अमेरिका तो थिएटर में रेड हल्क से लड़ी रहे। आई लिटरली हैव नो आइडिया द मार्वल्स क्वांटम मेनिया सीक्रेट इन्वेजन इनके होते हुए ये इससे कैसे खराब बोल रहे हैं। बट वो जो भी हो, बट ये अब जानने मिल चुका है कि इसे भाई 425 मिलियन के ऊपर ही करना होगा प्रॉफिट में जाने के लिए, जो कि आई थिंक आराम से कर तो लेना चाहिए क्योंकि अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 192 मिलियन ऑलरेडी कर चुकी है। और इसी ही मौके पे गियानकार्लो डेस्पोसिटो साहब ने भी ये ऐलान कर दिया है कि उनका साइड विंडर और उनके साइड विंडर की सरपेंट सोसाइटी फ्यूचर में डेफिनेटली लौटेंगे। मतलब रॉलिंस साहब की एमसीयू वाली आशा अभी तक जिंदा है। देन इसी दौरान ये भी जानने आ चुका है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन मार्च 14 को 2 एपिसोड्स के साथ ही प्रीमियर होगा। इसके टिपिकली देखो 40 मिनट से 1 घंटे के बीच में ही होने वाले सारे एपिसोड्स। और मेकर्स ने भी अब खुद ही बोल दिया है कि ये नेटफ्लिक्स सीरीज से वे मोर वायलेंट होने वाली है। इवन सिर्फ इतना ही नहीं, सीजन 2 के लिए भी फिल्मिंग ऑलरेडी हमारी चालू हो चुकी है। तो मे बी सीक्रेट वॉर्स के पहले एक और सीजन भी आ जाए। पर इसी बीच फिर कैंग को लेके हमारी हीट भाई फिर से जनरेट होना चालू हो चुकी है। एक पहले तो सुनने मिला था कि मार्वल हमारी जोनाथन मेजर्स को वापस लाने का सोच रही है, जिसको सुन के लोगों की आशाएं जाग उठी। तो फिर सुनने मिला कि मे बी नहीं, कोई नहीं आ रहा। बट चिंता मत करो, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि कैंग ही नहीं आएगा, क्योंकि मार्वल में भी मेजर्स में ना सही बट कैंग में अभी भी इंटरेस्टेड है। क्योंकि डोमिंगो साहब जो कि फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में नॉर्मन ऑसबॉर्न को वॉइस दे रहे हैं, तो उन्होंने भाई खुद ही रिवील कर दिया है कि मार्वल के साथ इंडीड उनकी मेजर्स को रिप्लेस करके कैंग बनने की बात हुई थी। बट उन्होंने भाई मना कर दिया क्योंकि वो अपना कुछ दिखाना चाहते थे, ना कि किसी को रिप्लेस करना। सो इन शॉर्ट आई थिंक ये तो जानने मिल जाता है कि मार्वल के पास स्टिल कुछ प्लान्स हैं कैंग के लिए इस मल्टीवर्स सागा में। बस ये डर है कि सिर्फ लाके डूम से न मरवा दे। इवन कैंग से भी याद है कि रिसेंटली हमारे कौवे देखो ये भी कंफर्म कर चुके हैं कि वॉइड का डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में एक मेजर रोल होने वाला है। मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है, मैं नहीं बोल रहा होगा, बट हो सकता है कि शायद डूम भाई पूरे मल्टीवर्स को प्रून करके यहीं पे ही भेज दे। क्योंकि लगे हाथ देखो सुनने ये भी आ चुका है कि वॉइड में ऑलरेडी ऐसे कुछ और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते होंगे जो कि अपकमिंग मूवीज में दिखेंगे। बट नाउ सर गेस व्हाट, इट्स टाइम फॉर रैपिड रिपोर्ट्स। जैसे कि पहले तो अलाइस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 अब कंफर्म हो चुका है कि सितंबर 2025 को आएगी। फिर ये भी जानने मिला है कि टकाशी यामाजाकी गॉडजिला -1 के सीक्वल को लिखना भाई चालू कर चुके हैं। इसका बजट इस पर और भी ज्यादा होगा, साहब जी बस यहाँ पे रिलीज कर देना। देन फिर हैरी पॉटर में जॉन लिथ को डंबलडोर को प्ले करने के लिए अपेरेंटली इन फाइनल टॉक्स है। पता नहीं भाई कब किसको लेते हैं। इवन गेम ऑफ थ्रोन्स की एक और स्पिन अप भी करंटली इन डेवलपमेंट में है। जाती तो सारी है, आती कोई नहीं, लेकिन हाँ ये भी रिपोर्टेडली हमारे टारगेरियंस पे ही फोकस करेगी एंड मे बी उनके एंसेस्टर्स पे। यू हैव वन जॉब, एगॉन हेनरी कैविल। एंड फाइनली हमारे खुफिया कौवे ये भी बता चुके हैं कि विलियम डाफो करंटली मार्वल के साथ इन टॉक्स है नॉर्मन ऑसबॉर्न बन के रिटर्न मारने के लिए। किसमें हो सकता है ये तो फिलहाल नहीं पता, बट होपफुली सून। तो आज के लिए भाई लोग इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, वरना मॉर्बियस 2 आ जाएगा, फिर बोलना मत। एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्यों भूल जाते हो भाई, कर लो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय एंड टेक केयर।